ये जो पूरा मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच रवि कुमार। जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है ये बेबुनियादी है और इसमें सिर्फ एक ही जो स्टेट हमारा है उसी को इसमें आपत्ति है और एक ही खाप जो आप देख रहे हैं बार बार और किसी स्टेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस दिन से ब्रजभूषण जी ने चार्ज संभाला है उस दिन से कुश्ती एक नए आयाम पर, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। और आज हमारे बच्चे बाहर से जाकर कई मेडल जो हम कभी तरसते थे, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं कि बाहर जाके हमारे पीछे होता था कि बस एक बार कैसे ही हम बाहर चले जाएं और इंटरनेशनल हमारे पीछे नाम लिख जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चा जो भारत से क्वालिफाई होकर जाता है वो बिल्कुल मेडल का हकदार होता है। आज जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में टफ़ है। अगर आप इंडिया में टफ़ है और यही कारण है कि जो ये धरना दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को इंडिया में फर्स्ट आना आज के टाइम में बहुत टफ़ है। मैं अभी लखनऊ की एक आपको कहानी बता देता हूँ। जो अभी ट्रायल हुई थी एशियन चैम्पियनशिप से पहले कॉमनवेल्थ के लिए, उसमें विनेश की फ़ाइट चल रही थी। मेरे सामने की बात है, लखनऊ उसी सेंटर में। और विनेश जो अंतिम लड़की है, जो वर्ल्ड की मेडलिस्ट लड़की है, वर्ल्ड में अभी करंट में मेडल गोल्ड लेके आई है, उसके साथ उसकी बाउट चल रही थी और वो एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो हार रही थी। अच्छा। उस लड़की तो न्यू लड़की है, लेकिन विनेश बहुत, लेकिन फिर भी नेताजी ने कहा कि बेटे अभी आपकी तो एज है, आप तो आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल सकते हो, लेकिन विनेश का इलाज चल रहा है, इसको आप इस टाइम जाने दीजिए। तो देखिए वो उन्होंने उसके मैच किया और फिर खुद विनेश ने उनका आके थैंक यू और धन्यवाद किया था। अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका, सत्यानाश कर चुके हो। मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ बहुत ही घटिया लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम लोग तो लखनऊ कैंप में रहे हो, पूरे साल का कैंप लगता है सीनियर नेशनल का, और इन्होंने बोला पहले कि 20 नहीं 50 नहीं 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। तो और इनसे जब पर्सनली पूछा कि आपके साथ वैसे हुआ है, तो इन्होंने बोल दिया नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हमें लड़कियों ने बताया। तो अब हर लड़का या हर पेरेंट्स या हर रोड पे जितने भी लोग जो रेसलिंग के बारे में जानते हैं, वो लड़कियों को उस नज़र से देखते हैं कि इनके साथ भी हुआ होगा। तो ये तो इमेज खराब हुई है ना लड़कियों की। हम किसको सफाई देते फिरेंगे? अभी आपने शायद फेसबुक या इंटरनेट पे इनकी फ़ोटोज़ नहीं देखी होंगी। उसमें अगर कोई पहली बात तो कितना भी मतलब एक मोमेंट होता है जब मेडल आता है, उसमें एज अ प्लेयर हमें भी याद नहीं रहता कि हमारा कोच या पेरेंट, अगर वहाँ बाहर पेरेंट तो जा नहीं पाते, ऑब्वियसली कोच ही जाते हैं, तो हम खुद इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम खुद मतलब हक कर लेते हैं और कोच भी पूरा खुश हो जाता है। साक्षी मलिक को तो कंधे पे बिठाया था, तो वो एक एक्साइटमेंट था उसमें। किसी को कुछ ये नहीं दिख रहा था कि कंधे पे बिठाया वहाँ बिठाया, क्योंकि वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो उसमें ये बोल देना कि हैरेसमेंट हुआ है और इधर उधर छुआ है, तो सॉरी। इस चीज़ का बहुत ही गलत उसमें इन्होंने यूज़ किया है। तो खुद भी ये मतलब इतने खुश हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो वो अनकम्फर्टेबल जो होता है वो मुँह पे दिख जाता है। मैम आपको क्या लग रहा है जो लोग धरने पे बैठे, इससे आप लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। देखो कुश्ती डाउन जारी है और फिर उसके बाद ये जब से इन्होंने धरना लगाया है उसके बाद कोई भी कंपटीशन नहीं हो पाया, और जो भी ये बोल रहे हैं वो सब गलत ही बोला गया है। जबकि मैं भी 2009 से कैंप अटेंड कर रही हूँ और ब्रजभूषण सर साथ भी गए हुए हैं मेरे काफ़ी बार, और उनके यहाँ तक मैं भी ऐसे ही रही हूँ, आमने सामने रूम हो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरी। जबकि उन्होंने कई बार ऐसे मतलब मेरा यहाँ पे बैग रह गया था, बाहर गई थी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उसके बावजूद उन्होंने मेरी हेल्प भी की। और हमेशा मतलब कभी बात किया तो बेटा कह गई कि बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना। सभी खिलाड़ियों की वो आज भी कह रहे हैं कि मैं तो उनको बेटी मानता था, लेकिन उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिए। फिर ये हुआ क्यों? पूरी जो राजनीति है उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? ये तो देखो राजनीति है। बादल जी एक बात बताइए, ये इनको किस चीज़ का डर है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ब्रिजेश बजरंग, इनको किस चीज़ का डर है? डर नहीं कहेंगे, एक तरीके से लोग जो है ट्रायल्स नहीं देना चाह रहे। ये सोच रहे हैं डायरेक्ट हमारा ही नाम डाला जाए, और ट्रायल्स भी देना चाह रहे हैं तो ये ऐसे है कि बाकी सबकी कुश्ती आपस में करा दो उसी दिन, फिर जो उनमें फर्स्ट आ रहा है उससे हमारी कुश्ती करा दो। नहीं, इन्हें भी लड़ना चाहिए ना उसी में सबसे, उसी की तरह। और ये अपना एक पॉलिटिकल वो तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। नेशनल खेलने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो इनको इस चीज़ का डर है भी हरा दे, जो हमारा नाम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब नए बच्चे सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नए नए बच्चे आ रहे निकल गए, हर साल नया चैंपियन निकलता है, तो इस चीज़ का डर है। अच्छा। क्योंकि जो आगे चैंपियनशिप में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चलते हैं, तो इसलिए डर है उन्हें कि तो कोई ट्रायल में हराना दे हमको।
यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब नेशनल्स कुछ खेले हों, कुछ ऐसे ये सारे ही लोग जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब के सब नेशनल खेले हैं। अब कौन कौन से स्टेट से खेले हैं वो बता देती हूँ। आप कौन से स्टेट से? आप बिहार। आप भाई? बिहार से। मूवी को देखकर बहुत लड़कियों के अंदर जज्बा आया। बहुत लड़कियां बड़ी, बहुत अच्छे लड़कियां, बहुत अच्छे लड़के। पहलवानी में ध्यान गए, पहलवानी भी ऊपर गया आज, लेकिन वो चीज़ को लोग नीचे गिरा दिए हैं। आज कोई और कुश्ती का नाम बोलेगा तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं चीज़। अरे आप जब मेडल लेके आए उसी समय आप करना चाहिए कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसी दिन कर दिए होते तो उस समय। आज 12 साल 13 साल में कहीं कुछ नहीं, नेताजी सब कुछ बढ़िया थे। आज एकाएक क्या हुआ जो ऐसे हो गया। एक शायद मालूम चला मेरे को यहाँ तक कि कहीं नियम निकाले हैं शायद। एक क्या है, जैसे कि मान लीजिए लड़का है, जिला लड़का आया, जिला में जो फर्स्ट है वो स्टेट में लड़ेगा, स्टेट में फर्स्ट है फिर नेशनल में जाएगा, नेशनल में जो फर्स्ट है वो जाएगा बाहर देश जाता है। तो उन लोग का नाम है डायरेक्ट हमको इनसे ट्रायल कराओ, जो नेशनल में फर्स्ट आ रहा है ट्रायल कराओ, उसको जीतेगा हम जाएंगे सीधे बाहर। यानी ये जिला स्टेट लड़ा, इसका काम खत्म, फिर वापस चला जाए लड़का वहाँ से, वो सीधे विदेश। उनको सब कुछ मिल गया और इनको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं किसी को, हमको भी तो ऊपर चाहिए मेडल। अब इनके माँ बाप 30,000-40,000 रुपये महीने खिला रहे हैं और हार के फिर वापस चले जाएं। अच्छा, एक पहलवान को तैयार करने में कितना मतलब वो लगता है? पूरी को आप फूट कर लीजिए, एक महीने का एक पहलवान कम से 40,000 रुपये महीना खर्चा रहेगा। अब बताइए जो घर वाले माँ बाप इतना मेहनत करके खिला रहे हैं और नेशनल से हार के बंदा आ जाए वापस, तो क्या बीतता होगा उसके ऊपर। उसका भी तो सपना है, उसका भी तो नंबर जाना चाहिए बाहर। नेताजी करें, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हम फर्स्ट आएंगे, हम जाएंगे, आएंगे, तुम फर्स्ट आओगे, तुम जाओगे, लेकिन ऐसा तो ना हम जिला लड़े, स्टेट लड़े, नेशनल लड़े और फिर हमको हरा दो डायरेक्ट, मैं वापस चला जाऊँ। अच्छा, जैसे और भी आपके जो कोच होते होंगे या फिर जो मतलब और भी जैसे दूसरे आप अखाड़ों में बात करते होंगे, समर्थन देना चाहिए, फिर क्या बात है? जो मैडम गहराई से सोच लिया है, समझ लिया, सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सबको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है और राजनीति माहौल चल रही है आराम से। अच्छा, वहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सिर्फ इतने ही पहलवान हैं वहाँ पे। हरियाणा छोड़ के एक पता करिए यूपी कितने पहलवान हैं, महाराष्ट्र के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली बगल में है ना, दिल्ली के पहलवान क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे। बिहार में मेडल आपको मान लेते हैं, पहले कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे आने लग गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। हमारी भी लड़कियाँ बिहार की, उनके साथ क्यों नहीं होता है, सिर्फ हरियाणा के साथ क्यों? नमस्ते। क्या बात है?